कैजुअल भी हैं, फॉर्मल वेयर भी हैं, कॉलेज की बच्चियां भी पहन सकती हैं और ये ऑफिस वर्क में भी पहन सकती हैं, हाउस वाइफ भी कर लेती थी। काफी टाइम से मैं ये सिलाई कर रही हूँ ना, तो बस मुझे एक शौक था कि मैं अपना काम, अपना ब्रांड स्टार्ट करूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पॉडकास्ट की थर्ड एपिसोड है और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा काम करूँ जो कि किसी के लिए हेल्पफुल हो। हम किसी भी जगह इंटरव्यूज देने के लिए जाते हैं तो आमतौर पे होता ही कि हम अपने ब्रांड के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन जितने भी हमारे न्यू स्टार्टअप्स हैं उनको बेसिक जो ज़रूरत होती है वो ब्रांडिंग की होती है, ताकि उनको लीड्स जनरेट हो। और लीड्स तभी जनरेट होती हैं कि जब आप उनकी प्रॉपरली ब्रांडिंग करें। तो हम एक सपोर्ट सिस्टम उन सारी खवातीन के लिए कर रहे हैं, उन सारे नए स्टार्टअप्स के लिए, नए बिजनेसेस के लिए जो कि काम कर रहे हैं, अभी मार्केट में नए आए हैं, लेकिन अभी उनके पास लीड उस तरह से जनरेट नहीं हो रही। तो जितने भी हमारे पोर्टफोलियो पे लोग हैं या हमारे फॉरम पे लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर मुख्तलिफ बिजनेस को सपोर्ट करें। तो आज हमारे साथ एक कपड़ों का ब्रांड है जरकाना के नाम से, और नायला उनकी ऑनर हमारे साथ मौजूद है। तो हम पहले ये देखते हैं कि इन्होंने अपना जर्नी जब स्टार्ट किया तो उसमें कपड़ों के ब्रांड को ही क्यों सेलेक्ट किया। निशेस तो बहुत सारी थी, लेकिन उन्हें कपड़ों को ही क्यों सेलेक्ट किया। जी नायला। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैंने जो है अपना जो ब्रांड स्टार्ट किया है वो इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा एक शौक था शुरू से ही ना। मुझे कपड़ों का सिलाई भी मैं बहुत अच्छी कर लेती थी। काफ़ी टाइम से मैं ये सिलाई कर रही हूँ ना, तो बस मुझे एक शौक था कि मैं अपना काम, अपना ब्रांड स्टार्ट करूँ। तो बस अब ये है कि मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया है। मेरी बेटी है जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में है, तो वो मेरी हेल्प करती है। बस ये था हम लोगों का। मुझे बताएं कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपने कपड़ों की नीश को ही क्यों चुना। क्योंकि आपकी ये बेटी टेक्सटाइल में है इसलिए। नहीं, मेरा पहले से ही शौक था ये। कपड़ों का ही शौक था कि मैं अपना कुछ ब्रांड स्टार्ट करूँ। नया मतलब था मेरा कि मुझे यही काम तो करना है। आपने अपने ब्रांड की जो नीश है, जब उसको आइडेंटिफाई किया, मार्केट में कपड़ों की नीश में बहुत कंपटीशन है, जी। तो फिर आपने कैसे क्वालिटी इंश्योरेंस को कैसे मेंटेन किया कि आप क्वालिटी भी इंश्योर करें, प्राइस भी नॉर्मल हो, जी। और वो कंफर्टेबल फैब्रिक हो, और फिर उसका एक मयार हो। हम्म। ब्रांड तो तभी होता है जब उसकी एक ही कंसिस्टेंसी रहे, उसका एक मयार हो ना। जी तो आपने जी। इस चीज को कैसे इंश्योर किया। आ, बस वो हमने जो है यही सोचा था कि कंफर्टेबल होना चाहिए, कपड़ा भी बहुत अच्छा रखेंगे, हम सॉफ्ट रखेंगे ताकि कस्टमर को पसंद आए, डिजाइनिंग भी ऐसी हो कैजुअल, यानी कि हमने ज्यादा रखा है कि लोग इसको पसंद करें कैजुअल में। अच्छा, तो जो आपके आउटफिट्स हैं वो ज़्यादा कॉलेज गोइंग बच्चियों के लिए है, ज़्यादा ऑफिस गोइंग बच्चियों के लिए है, ज़्यादा हाउसवाइफ्स के लिए है, या फॉर्मल वेयर है। दोनों है हमारे, कैजुअल भी हैं, फॉर्मल वेयर भी हैं, कॉलेज की बच्चियां भी पहन सकती हैं और ये ऑफिस वर्क में भी पहन सकती हैं, हाउस वाइफ भी पहन सकती हैं। यानी आपने कपड़ों को बनाते हुए डिसेंटनेस को ज़्यादा जी। कोशिश की कि वो उसको आप मेंटेन करें। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ हार्डशिप्स आती हैं आपको, कभी घर से आती हैं, कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं होती खवातीन से। जी। और बहुत सारी खवातीन के लिए घर के कामों से निकलना, पहले वो हाउसवाइफ होती हैं, जब एक हम्म। ब्रांड बिल्ड करती हैं तो उस ब्रांड के ऑनर होने की हैसियत में पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। जी ऐसे। तो बहुत सारी हार्डशिप जो हम फेस करते हैं वो घर का रूटीन होता है, हम्म। घर वालों को आदत होती है हर काम हम जी। करके देते हैं। इसी फिर तरह। जब वो रूटीन चेंज होता है तो थोड़ा सा चेंज तो आता है। हम्म। आपने ऐसी क्या हार्डशिप फेस की। बस बहुत मुश्किलों से मैंने ये काम किया है, बहुत मुश्किल से मैनेज किया है, क्योंकि बच्चों को सारे काम, इतनी आदत है कि अभी भी मैं अब बहुत ज्यादा, यानी कि पूरे घर को मैनेज करना, साथ में ये काम चलाना मुश्किल है थोड़ा सा। तो आप खवातीन को क्या एडवाइस करती हैं कि जब आप एक हाउस वाइफ से या होम मेकर से जब आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाए, तो जाहिर है एक लॉन्ग जर्नी होता है, ये एक डिस्टेंस डिसीजन लेना ही बड़ा मुश्किल होता है। जी। तो वो क्या ऐसा करें कि जिससे उनका बिजनेस भी फ्लरिश करे और वो काम भी कर सके, घर भी डिस्टर्ब ना हो ज्यादा। आप क्या एडवाइस करती हैं। देखिए, ये दोनों चीजें तो मैनेज करनी पड़ती है, घर का काम भी आपने करना है, साथ में ये काम भी आपने जो स्टार्ट किया है वो भी जरूरी है। क्योंकि अपने अपने लिए, खुद के लिए कुछ करना जरूरी है कि आप अपने पैरों पर खड़े हों, अपने लिए कुछ कर सकें, बच्चों के लिए कुछ कर सकें। तो ये दोनों चीजें तो हमने मैनेज करके चलनी ही चलनी है। तो क्या आप टाइम मैनेज करती हैं, टाइम मैनेजमेंट करती हैं, या कि बच्चों को कहती हैं कि अब आप लोग अपने अपने काम भी खुद करें थोड़े थोड़े, पहले सब मैं करती थी। नहीं, बच्चे कर देते हैं, अगर कहूँ तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन ये मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना जो है घर का काम सारा वो खुद मैनेज करूँ, और मैं खुद ही ज्यादा मैनेज करती हूँ। हम्म। मुझे ये बताएं कि अब आपकी, जैसे आप बताई थी कि आपको फैमिली सपोर्ट है, आपकी बेटी टेक्सटाइल में जी। है, तो
आप किसी भी कपड़े को डिजाइन करते हुए क्या मेन 3 कंपोनेंट्स हैं जिनका बहुत ध्यान रखते हैं? सबसे बड़ी तो ये कि कपड़े का हमें रखना पड़ता है कि कपड़ा हमारा बहुत अच्छा हो और बहुत कंफर्टेबल हो। और अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो? आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, वो फिर देखेंगे, उसके बाद फिर देखी जाएगी कि वो फिर क्यों। आपको डिजाइन खत्म कर सकते हैं फिर जे वो डॉट की जी तरह और नया डिजाइन कर सकते हैं। जी। एक वक्त में कितने डिजाइन जो है आप आमतौर पे अपनी पाइपलाइन में रखते हैं कि पहले ये 5-10 खत्म हो जाए, उसके बाद हम दूसरे के बारे में सोचेंगे? कम से कम 5 से 6 हमारा होता है कि हम अपने डिजाइन करें, उसके बाद फिर नया प्रोजेक्ट शुरू करें। तो क्या आप ऑर्डर पर काम पर करती हैं या आपने पीसेस बनाए होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग ऑर्डर, जिन कोई ऑर्डर आया तो आपने स्टिच कर दिया, इस तरह जी। से करती हैं या आपने डिजाइन करके रखे होते हैं कि हम रेडी टू गो? हमारे रेडी टू गो है, हमने डिजाइन करके रखे होते हैं कपड़े। जी। तो एक जब आप बैच बनाती हैं कपड़ों का तो एक ही डिजाइन के कम से कम कितने आउटफिट्स आप समझती हैं कि काम करने के लिए? स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है? जी। तो आप क्या समझती हैं कि कितने पीसेस तैयार होने चाहिए आपके पास हर कलर में? हर कलर में हमारे पास तीनों ही साइज होते हैं, मतलब तीनों तीनों साइज साइज हमारे होते हैं? पास रेडी होते हैं। तीनों साइज आपके पास रेडी होते जी। हैं? तो मुझे बताएगा कोई कस्टमर कस्टमाइज कुछ करवाना चाहे जी। आप अपने आउटफिट में, तो क्या आप उनको कस्टमाइज भी कर देती हैं? जी, हम उनको कस्टमाइज भी कर देते हुँ, क्योंकि ख़वातीन को रेडी टू वियर में तो जो मसला होता है वो बेसिक फिटिंग का होता है, हैं। जी। क्योंकि किसी की शोल्डर ब्रॉड है, किसी की शोल्डर ब्रॉड नहीं है, हुँ। किसी को शर्ट की लेंथ ज़्यादा पसंद है, किसी को शर्ट की लेंथ थोड़ी कम जी, पसंद इसी है, तरह ही है। क्योंकि उनकी हुँ। एक्टिविटीज़ के मुताबिक है ना ये चीज़ें तो। सही। तो आप उसके लिए फिर क्या करती हैं? फिर वो कस्टमाइज़ जब कहते हैं हम फिर उनको वो रेडी कर देते हैं उनके हिसाब से, वो उनके उनके हिसाब से मुताबिक। आप रेडी कर जी। देते हैं। आप मुझे बताएँ, ख़वातीन को जब फाइनेंशियली एम्पावर होना होता है, तो ये डिसीजन लेने में आपने कितना टाइम लगाया था कि आपको वाक़ई ये कुछ करने की, ज़ाहिर है बच्चे तो अब बड़े हो गए होंगे जब आपने ये डिसीजन लिया और आप अभी भी इस काम में जी। बिल्कुल नहीं हैं। जी। तो कितना टाइम लगा आपको ये डिसीजन लेने में कि नहीं, नाउ आई हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? तकरीबन 1 साल से। 1 साल आपने फैसला करने में लिया जी। और अभी बिज़नेस में आए हुए आपको कितना टाइम हुआ? तकरीबन 5 महीने। 5 महीने। और 5 महीने में आपने क्या देखा कि अपने बिज़नेस को फ्लॉरिश करने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए? बस इसमें तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लग रहा है इन चीज़ों में हमें ना, काफ़ी भाग-दौड़ है इन चीज़ों में, बहुत ठीक है। मैनेज करना हर चीज़ को। तो क्या आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ज़्यादा काम कर रही हैं? अपनी सोशल मीडिया प्रेज़ेंस पर ज़्यादा काम कर रही हैं? आप किस चीज़ पर ज़्यादा काम कर रही हैं? ज़्यादा हमारा जो है वो सोशल मीडिया की तरफ ही है कि हमने सोशल मीडिया पे ही इसको काम करना है जब ज़्यादा। आपने बिज़नेस के बारे में सोचा तो बिज़नेस के लिए पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, फिर आपकी सोशल मीडिया प्रेज़ेंस चाहिए होती है। जी। तो क्या आपने अपनी फैमिली में किसी से हेल्प लिया है या आपके बच्चे जैसे बड़े हो गए हैं, वो आपको हेल्प करते हैं सोशल मीडिया को देखने में, लीड्स जनरेट करने में? जी। या जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर तो बहुत सारे सपोर्टिंग हैंड्स मिल जाते हैं ना जी। आपको। जी। आप ऐसा क्या कर रही हैं? मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं। और आपके सोशल मीडिया हैंडल्स को किस तरह देखते हैं? क्योंकि लीड जनरेशन तो सिर्फ़ सोशल मीडिया हैंडल से आती है जी, आपको। जी, वो बच्चे देख रहे हैं मेरे ना, बच्चे करते हैं सोशल मीडिया और की। अभी आपको लगता है कि बात अगर हमारी जो पुरानी आइडियोलॉजी है अगर बच्चों के साथ मिल जाए, तो जल्दी बच्चे ब्रांड आपके बिज़नेस को ब्रांड से कन्वर्ट कर सकते हैं? जी। यानी कि इसका मतलब है अभी आप लॉन्ग थ्रू काम करेंगी जी, इस बिल्कुल हवाले ऐसा ही से। है। जी। अभी आप अगले 3 साल में अपने आप को कहाँ देखती हैं? बहुत ऊपर देखना चाहती हूँ अपने आप को 3 साल में। और उसके लिए आपने क्या प्लान किया हुआ है कि कैसे आप अपने आप को 3 साल में ऊपर लेकर जाएँगी? बस लगे हुए हैं कोशिशों में, बच्चे सारे हेल्प कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका हो ब्रांड ऊपर जाएगा। चला जाएगा। जी। चलिए, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब आप हमारे पॉडकास्ट के लिए आएँ, तो आपका बिज़नेस और ज़्यादा फ्लरिश कर चुका हो। जी, थैंक यू। इंशाल्लाह।